इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में मूसा खेड़ी चौराहे पर नगर निगम के डंपर ने एक 6 साल की बच्ची को रौंद दिया। घटना में मासूम की मौके पर मौत हो गई है, जिसके बाद नाराज लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ की। हादसे के बाद डंपर चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बच्ची साइकिल चला रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे डंपर ने बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। थाना आजाद नगर में एक एक्सीडेंट की घटना हुई है, जिसमें लगभग सुबह 9 बजे के करीब मुसक्कड़ी चौराहे पर एक बच्ची जो साइकिल से रोड को क्रॉस कर रही थी, लगभग 6-7 साल की बच्ची है। तभी एक वहाँ से डंपर आया नगर पालिका का, उसने उसको एक्सीडेंट हुआ तो बच्ची मौके पर ही उसकी डेथ हो गई है। डंपर को जब्त कर लिया गया है और डंपर चालक डंपर को छोड़ के भाग गया है। फिलहाल उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है। डंपर चालक की तलाश की जा रही है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिसकर्मियों से मारपीट और उनकी वर्दी फाड़ने के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला है। इन तीनों पर आरोप है कि ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में शराब पी रहे थे और जब पुलिसकर्मियों ने इन्हें ऐसा करने से रोका तो इन्होंने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों का जीआरपी पुलिस जो है वो जुलूस निकाल रही है। दरअसल इन आरोपियों ने बीते दिन पुलिस के साथ मारपीट की थी और इसमें एक पुलिसकर्मी की वर्दी भी फटी थी, क्योंकि पुलिस इन्हें शराब पीने से रोक रही थी। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस के साथ बेरहमी के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि इस कदर पेश आए कि उनकी वर्दी भी फटी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को आरोपी बनाया है और 2 लोग आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, जिनका जुलूस जीआरपी थाना पुलिस है वो निकाल रही है और ये सभी आरोपी जो हैं वो लंगड़ाते हुए नजर आएंगे। जीआरपी थाना के जो प्रभारी हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सोमवंशी साहब हैं। सर, इन लोगों को कब गिरफ्तार किया गया है और क्या क्या आरोप है इनके ऊपर? इनके ऊपर आरोप है पुलिस ऑन ड्यूटी पुलिस पे मारपीट करना और शराब के नशे में होकर सार्वजनिक स्थान पे गाली गलौज करना है और धर्म सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये धाराएं लगाई गई हैं। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए अभी तक? 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक पहले गिरफ्तार था और 2 आज गिरफ्तार हुए हैं। इन्हें न्यायालय पेश करने लिए जा रहे हैं। जुलूस निकालने के पीछे का मकसद सर? इसका मकसद यह है कि भविष्य में ऐसी कोई जनता में भय न पैदा हो, पुनरावृत्ति न करें, ऐसा पुलिस के साथ पुलिस पे हमला न करें। ये जुलूस नहीं, वाहन खराब है, न्यायालय पेश करने लिए जा रहे हैं। अच्छा, कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस इन आरोपियों को लेकर जा रही है। ये वही जगह है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की पार्किंग है, जहां पर इन युवकों ने पुलिस के साथ मारपीट की थी और धर्म सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। अब देखेंगे तो ये जो 2 आरोपी हैं वो आपको लंगड़ाते हुए नजर आएंगे और ये लंगड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस इन्हें कोर्ट लेकर जा रही है। कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 4 को इस पूरे मसले में आरोपी बनाया गया, यानी कि जहां पर घटना को अंजाम दिया गया है उसी जगह पर पुलिस ने इन्हें यह सबक सिखाया है और यह बताने की कोशिश की है कि जनता के बीच अपराधियों को लेकर भय न रहे, भय उन अपराधियों में रहे पुलिस का, और इसीलिए इस तरीके से इन्हें कोर्ट की ओर ले जाने की कोशिश भोपाल की जो जीआरपी पुलिस है वो कर रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बातम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। खबर बालोद से है, जहां पीएम आवास योजना के लिए भर्ती हुए आवास मित्रों को 4 महीनों से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ, जिससे आवास मित्रों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी शिकायत लेकर आवास मित्र जन दर्शन में पहुंचे और प्रोत्साहन राशि जारी करने की मांग की। बताते चले कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पक्के मकान देने की प्रक्रिया तेजी से आई, जिसके लिए शासन और प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं जमीनी स्तर पर भी आवास मित्रों की भी भर्ती की गई है, जो पीएम आवास कार्य में तेजी लाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम लोग जनपद पंचायत डोंडी के हैं, आवास मित्र सभी जो पिछले 4 मंथ से काम कर रहे हैं और पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। जो उसका मिलना चाहिए जो प्रोत्साहन राशि है अभी तक नहीं मिल पाया। उसी के लिए आवेदन देने के आए थे कि हमको उसका जो प्रोत्साहन राशि वो दिया जाए, ताकि आप ब्लॉक में कुल कितने आवास मिलते हैं? अभी डोंडी ब्लॉक में 15 से 16 हैं। इसमें सर 3 स्टेप में पेमेंट मिलेगा बोले थे, एक तो प्रपोज साइड में, दूसरा लिंटल में और तीसरा कंप्लीट में। और जैसे जैसे हम लोग क्या जियोटेक करते हैं ना, उस हिसाब से पेमेंट बनते हैं, लेकिन जियोटेक करने के बाद भी हम लोग को पेमेंट अभी मिला नहीं है। हितग्राहियों को पेमेंट मिल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम लोग को भी पेमेंट मिलना चाहिए ना। हम लोग को भी तो पैसा चाहिए, बिना पैसे थोड़ा काम करेंगे हम लोग भी। और फ्री में कितना काम करेंगे सर? पेट्रोल का भी खर्चा लगता है, घर लाने में भी खर्चा लगता है। तो पिछले कितने महीनों से आप लोगों का प्राप्त है? सर 4 महीने से हो गया, जब से स्टार्ट किया ना सर काम से, तब से पैसा मिला ही नहीं है।